गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 4 जिसमें विषय कौन सा है, EVS है, उसका अपना पाठ 9वां चल रहा था। कौन सा पाठ? बल, कार्य, ऊर्जा। बल, कार्य और ऊर्जा। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बल क्या होता है। किसी वस्तु पे हम उसको खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर कार्य है, फिर जब हमने किसी वस्तु को धक्का लगाया तो हमने उस पर क्या किया, कार्य किया है, ठीक है। वो क्या होता है, कार्य होता है। फिर तथा ऊर्जा। ऊर्जा कौन सी होती है? हमने कोई बल लगाया किसी वस्तु पर, यानी वो आगे की ओर खिसक गई तो उस पर क्या हो गया, तो वो जो हमने कार्य की तो उस पर क्या लगाया, हमने ऊर्जा लगाई, जिससे कि वो आगे की ओर गया है, तो वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अपने क्वेश्चन चल रहे थे कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। कार्य करने की क्षमता यानी कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। मैंने अब बताया कि कार्य करने की क्षमता, जितना हम कार्य करेंगे हम किससे करेंगे, ऊर्जा से करेंगे, ठीक है। फिर है पवन से ऊर्जा। पवन से जो ऊर्जा मिलती है उसे क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा के एग्जाम्पल जो पवन चक्कियाँ चलाई जाती है वो किससे चलाई जाती है, पवन ऊर्जा से ही चलाई जाती है। फिर उसके बाद है वस्तु को खींचना या धकेलना, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी वस्तु को अपने खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो अपने क्या करते हैं, उस वस्तु पे बल लगाते हैं जिससे कि वो वस्तु आगे की ओर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है सूर्य से ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। इसमें सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाता है, पत्तियाँ बनाती हैं, तो वो किसका उपयोग करती है, सौर ऊर्जा का करती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है। फिर है कोयला, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, वो कौन सी ऊर्जा होगी, ऊष्म ऊर्जा होगी। अब कोयले को अपने जलाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर पानी उबालेंगे तो पानी क्या है, भाप बनेगा, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, ऊष्म ऊर्जा होगी, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। हमने अब एक शब्दों के उत्तर कर लिए। उसके बाद हमारा क्या है, टॉपिक है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। कौन से पाठ, 9वें में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेगिस्तान करेंगे। जैसे इसमें पहला है सभी प्रकार की ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा डैश होती है। अपने को इसका आंसर क्या है, सभी प्रकार की ऊर्जा डैश होती है, तो इसका आंसर आएगा रूपांतरित। रूपांतरित, रूपांतरित का मीन क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, तो वो क्या कहलाता है, रूपांतरित कहलाता है। सभी प्रकार है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो वो क्या होता है, सभी प्रकार की ऊर्जा क्या हो जाती है, रूपांतरित, यानी एक रूप से दूसरे रूप में वो बदल जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की मात्रा को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कोई वस्तु है अपने ऊपर की तरफ फेंकते तो वो ऊपर तो जाती है, उसके बाद क्या है, नीचे आ जाती है। वो किस कारण आ जाती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ जाती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल किसमें, धरती में होता है। वो क्या वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, तो वो धरती वो कौन सा बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है।
तो इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की मात्रा को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये किस में होता है? ये धरती में होता है। जब अपने किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालेंगे तो वो नीचे की ओर आके गिरेगी। वो किस कारण गिरती है? क्योंकि धरती में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, डैश शुष्क सेल में एकत्रित ऊर्जा होती है। ठीक है, शुष्क सेल में एकत्रित ऊर्जा होती है। एकत्रित यानी शुष्क सेल में जो इकट्ठी हुई ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा नंबर, जल ऊर्जा का उपयोग। जल ऊर्जा का उपयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जल ऊर्जा, जल में भी ऊर्जा होती है। उसका उपयोग हम किस में करते हैं? विद्युत बनाने में। ठीक है, विद्युत यानी कि बिजली बनाने में। ठीक है, ठीक है, जल ऊर्जा का उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर पांचवा है, कार्य को सरलता से करने में डैश सहायता करती है। क्या सहायता? कार्य को सरलता से करने में डैश सहायता करती है। हमें क्या सहायता करती है कार्य को? मतलब कोई कार्य है उसको सरलता से करने में हमें मशीनें सहायता करती है। ठीक है, मशीन सहायता करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? रेगिस्तान है। अब दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, सभी प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित होती है। रूपांतरित यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, तो वो क्या कहलाता है? रूपांतरित कहलाते हैं। ठीक है, फिर है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की मात्रा को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किस में होता है? धरती में होता है। कोई चीज़ अपने ऊपर की ओर उछालेगा तो वो नीचे की ओर आके गिरेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या अपने गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जिस कारण वो वस्तु क्या है? नीचे की ओर आ जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की मात्रा क्या कहलाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। फिर है डैश शुष्क सेल में एकत्रित ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। यानी शुष्क सेल में जो एकत्रित ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। फिर उसके बाद है जल ऊर्जा का उपयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या बनाने के लिए किया जाता है? विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत कह लो, विद्युत या बिजली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आम भाषा में हम क्या देते हैं? बिजली। फिर उसके बाद है कार्य को सरलता से करने में हमें मशीन सहायता करती है। ठीक है, कोई कार्य हम उसको सरलता से कैसे करते हैं? मशीनों से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? रेगिस्तान
रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है।